हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरी राजा। हालेलुया। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह, दया, सामर्थ भरा हुआ नाम से। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, हम आपको परिवार सहित स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू, वी वेलकम यू। खुदा यीशु बड़े बड़े कार्य करके दिखा सकते हैं। अगला गवाही आपका और आपकी परिवार का हो सकता है। आमीन, आमीन। आपको विश्वास करना है, मेरी जिंदगी में भी मेरे परमेश्वर कार्य करके दिखाएगा। बुक ऑफ सेकंड किंग्स अध्याय 3 26 से लेकर 27 तक। बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 3 वर्स 26 to 27। बुक ऑफ सेकंड किंग्स चैप्टर 3 वर्स 26 to 27। हम ये श्रापों के ऊपर 6th प्रचार है। उसका मतलब 3 हफ्ते से हम लगातार श्राप और आशीष के बारे में सीखते जा रहे हैं। आपने अलग अलग तरीके के श्राप सीखा होगा ना, और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा आपकी ज़िंदगी में ये क्यों श्राप, ये क्यों बीमारी, क्यों परेशानी एक्टिवेटेड है, ये परेशानी से, ये परिस्थिति से आप क्यों होते जा रहे इतनी टाइम से, इश्यू क्यों है। अगर आपने सुना नहीं, आपने अभी रिसेंटली सुनना शुरू हो गया, यूट्यूब में जाइए, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का आपको मिलेगा कर्सेस एंड ब्लेसिंग्स, और उसकी हर पार्ट आप सुन लीजिए। आपकी परिवार में बीमारी है, लगातार परेशानी में, लगातार ट्रबल्स में, व्यवसाय में ट्रबल हो सकता है, फैमिली में ट्रबल हो सकता है, लड़ाई, हर चीज़ के पीछे श्राप हो सकता है। हर चीज श्राप है ये नहीं मैंने बोला, हर चीज के पीछे हो सकता है श्राप। आपको आइडेंटिफाई करना, आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे क्यों है मेरी जिंदगी में, क्यों है मेरे परिवार में, क्यों है मेरी फैमिली लाइन में, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। और हमने पढ़ा, और आज से हम देखेंगे अगला 2-3 एपिसोड नहीं, 2-3 टीचिंग्स में, क्योंकि वीडियो टीवी मिनिस्ट्री में भी जाता है, तो मैं मलयालम में बोलता हूँ, बीवी हिंदी में ट्रांसलेट करता है, और मैं प्रार्थना इंग्लिश में करता हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ, अपनी मदर टंग में भी नहीं, तो 3-4-5 लैंग्वेज चलता है मुंह में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से ये कर्सेस से ब्लेसिंग्स में कैसे एंटर करें। क्या बोला मैंने? श्रापों से ब्लेसिंग्स में कैसे आएंगे। श्राप तो हमने बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब के मुंह से बहुत टाइम से सुन के आए, अब दवाई लिखे, हमने समझ लिया, हमें पूरी डायग्नोसिस मिल गई, मुझे पता है जी ये इश्यू मेरी जिंदगी में चल रहा है, श्राप तो मेरी जिंदगी में एक्टिवेटेड है। हम अगला 2-3-4 एपिसोड में सीखेंगे, एपिसोड 2-3 बार सीखेंगे अगला 2-3 हफ्ते में, कैसे इससे बाहर हम निकल सकते हैं। कौन हमें सिखा सकता है? परमेश्वर के वचन ही हमें सिखा सकता है। फर्स्ट कैसे, सेकंड किंग्स दूसरी अध्याय 3, सेकंड किंग्स चैप्टर 3 वर्स 26 to 27। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसीलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। मोआबी किंग, आप जानते हैं मोआबी किंग इज़राइलाइट, वो प्रभु की बात सुनने वाले नहीं थे, बट उस मोआबी किंग ने भी जब देखा वो इज़राइल के खिलाफ युद्ध हार रहे थे, वो अपनी पहले इकलौते बेटे उठा के, क्राउन प्रिंस मतलब उसकी जगह में जो आके राज्य करना, उसको उठा के बलि चढ़ा दी, और इज़राइल हारना शुरू हो गए। और आप देखेंगे शैतानिक पावर कैसे एक्टिवेटेड हो गया। उसी टाइम शैतान जब काम करता है, इजरायलियों को क्या करना चाहिए? पावर, डिमोनिक पावर। हमेशा जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ रिजल्ट होता है। इजरायलियों को क्या करना चाहिए उसी टाइम? काउंटर सैक्रिफाइस करना चाहिए था या नहीं? पावर वर्सेस पावर। जब शैतान लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोना करते हैं, आपकी शॉप के बाहर आपको जादू टोना मिलते हैं, आपके घर के ऊपर चीटे मिलते हैं ब्लड का, आपको लगता है जादू टोना हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, मेरी जिंदगी को, परिवार को खत्म करने के लिए आपको काउंटर सैक्रिफाइस करना है आपकी यहोवा परमेश्वर को। और हमारी परमेश्वर को ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, कोई भी आदमी का, कोई भी चिकन, कोई भी भैंस, कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर को। उसके सैक्रिफाइस अलग है, उसको बलि जो चढ़ाना होता है अलग बलि चढ़ाना होता है। बट इन्होंने क्या किया? काउंटर प्रार्थना नहीं किया। आज आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपको पता है मेरी ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है जी, जादू टोना हो रहा है जी, मेरी शॉप में हो रहा है, मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, और आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, ढूंढ रहा हूं किसके ऊपर डालते ही पेलते, किसके ऊपर पेलने। बीवी है आसपास है तो बीवी, पास्टर आसपास है तो पास्टर, चर्च है तो चर्च, ढूंढेंगे किसके ऊपर मैं इसको पेलूं।
अजी हम तो कानधानी से ऐसे ही है जी, हमारी पादरी ऐसे, हमारी चर्च ऐसे, हमारी मम्मी ऐसे, हम ढूंढते कहां से रीजन, बट काउंटर सैक्रिफाइस नहीं करता। मैंने क्या बोला? काउंटर। आपको काउंटर करना पड़ेगा, आपको उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप अपना सैक्रिफाइस, अपनी ऑफरिंग लेके परमेश्वर के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। नहीं है तो आशीष नहीं है, नहीं तो आप भी वही होंगे, आप भी भाग गया। जो शैतानी काम करने वाले, जादू टोना बाबा, वो जीतेंगे, आप नहीं जीतेंगे। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, ऑफरिंग्स नहीं देंगे, सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाएंगे, आप हार सकता है। कर्स, श्राप को आप कैसे बदल सकते हैं? थ्रू सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस करके आप अपनी श्रापों को बाहर आ सकता है। एक पास्टर ने एक बार बोला, मेरी चर्च में एक व्यक्ति था, वो परिवार, वो फैमिली, बड़े बिजनेस फैमिली हो गया। शुरू से उनका एक नेचर था, जब भी उनकी बिजनेस में, पेमेंट में, प्रोडक्ट्स में परेशानी आते, गड़बड़ी होता है, वो लोग क्या करते थे, कभी मंडे, कभी वेडनेसडे, कभी बुधवार रात में, फोन वगैरह कुछ नहीं था, उसकी बेटा ऑफरिंग लेके चर्च में जाते थे। इमीडिएटली बोलते हैं हमें एक प्रॉब्लम है, प्रे, एक सैक्रिफाइस रखना चाहता हूं। आप क्या करते हो? बुधवार के लिए वेट करेंगे, संडे के लिए वेट करेंगे? काउंटर इमीडिएटली, प्रॉब्लम आए उसी के टाइम आप डिप्लॉय करो सॉल्यूशन को। ये नहीं वेट मत करो, तभी आपको आशीष आएंगे, तभी आपको अनुग्रह आएंगे। काउंटर सैक्रिफाइस। आप बलि, जब परमेश्वर के सामने, आपको कर्स से बाहर निकलना है, कर्स के श्रापों के बारे में देख लिया, आपका सैक्रिफाइस, आप जब बलि चढ़ाते हो परमेश्वर के सामने, वो आपको आशीष लेके आ सकता है, अनुग्रह लेके आ सकता है। उसे नहीं है तो मोआबी किंग की जगह में कोई और किंग आपकी अगेंस्ट लड़ेंगे, आपकी शॉप को, आपकी परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपकी बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे। आप कहानी बोलते रहेंगे, क्या हो गया जी, ऐसे हो गया जी, बस हमारे खिलाफ ये हो गया, हम कुछ कर नहीं पाया। बट मैं कह रहा हूं आप कर सकते हैं। काउंटर सैक्रिफाइस है, प्रार्थना आपको करना है, आपको डिप्लॉय करना है। आपके हाथों में हथियार है, बट आप हथियार जब तक निकालेंगे नहीं कुछ होगा। आपको सैक्रिफाइस करना ही है, बलि चढ़ाना है, ऑफरिंग्स चढ़ाना है, तब जाके परमेश्वर कार्य कर सकता है। नहीं है आप भागेंगे, नहीं है तो आपको आशीष नहीं आएंगे, नहीं है तो आप अनुग्रह नहीं आएंगे। आप बैठ रहेंगे, आप बस कुछ नहीं हुआ जी। इमीडिएटली एक पास्टर ने, एक रिसेंटली मैंने सुना था, ये उन्होंने अमेरिका चला गया, टिकट विकेट लेके $3,000 खर्चा हो गया, मतलब 2-2.5 लाख रुपए। और उनको एक कॉन्फ्रेंस में बात करना था, तो कॉन्फ्रेंस में बात करने के बाद वो कलीसियाओं को सपोर्ट कुछ बोला था। बोलते 3,000 प्लेन टिकट लगा के तो मैं गया, मुझे दिया $900। बोलते मैं तो इतना दुखी हो गया, खाना भी खाना बंद कर दिया। अब पैसा पॉकेट में नहीं है तो आप डिप्रेस होता है? आपके बारे में मुझे नहीं पता, मैं होता हूँ। पैसा पॉकेट में होता तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, आता नहीं आता? नहीं तो आप शॉप के तरफ जो सेल रखा हुआ आप देखेंगे नहीं है ना, बट है तो आप देखेंगे बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बोलते मेरी कॉन्फिडेंस चला गया, तो मैं प्रार्थना में चला गया। परमेश्वर ने बोला, एक उनकी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी, उनको $10,000 ऑफरिंग चढ़ाओ। बोल दिया ये क्या, वैसे लॉस में। उन्होंने अपनी ऑफिस को फ़ोन किया बाहर देशों में, अपनी सेक्रेटरी को बोला ट्रांसफ़र कर। बोलते हमारे ऑलरेडी इस महीने बिल पेड नहीं है, परेशानी में, आप क्या कर रहे हो? बोल दिया आप जस्ट डू इट। अब 5-10 मिनट और हो गया तो मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। बोले डू इट। उन्होंने वो करके बैठा। शाम को उनके एक स्पिरिचुअल सन जो अमेरिका में रहता है, उनका फ़ोन आया, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, आप आए, मैंने सुना। बोल दिए वो आया, जाने के टाइम में मेरी हाथ में $50,000 छोड़ के गया, $50,000। बोलते एक्साइटेड, वो हैप्पी हो गया। बोलते मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, खाना खाना शुरू हो गया, फिर अनॉइंटिंग वापस आ गया मेरा। बोल दिए वो रात में फिर उसका फ़ोन आया। बोल दे पापा, प्रभु ने बोला 50 नहीं, तेरे को 1 देना है, और 50,000 और लेके आया। बोलते मैं और ब्लेस्ड हो गया। बोलते नेक्स्ट डे एक लेडी उनकी चर्च को ऑनलाइन या कहीं अटेंड करता है, वो भी मिलने आया, $85,000 छोड़ के गया हाथों में। बोलते हैं मैं एक्सपेक्ट करता था वो उस कॉन्फ्रेंस से मुझे आशीष मिलेगा, बट जब मैंने सैक्रिफाइस चढ़ाया, परमेश्वर ने मुझे अलग जगह से कार्य किया। आपको कमी हो सकता है, घटी हो सकता है, बट आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू सैक्रिफाइस। आप अपनी सैक्रिफाइस को, अपनी उस कमिट, उसको लेके ही जाना पड़ेगा। उस मोआबी राजा ने क्या किया, उसी कुर्सी जो लेना था उस लड़के को चढ़ाया, अपनी शैतान की आराधना की उसने, और वही लोग जीत गया। आप हार सकते हैं, शैतान की पीछे चलने वाले आपके खिलाफ चढ़ सकते हैं जब आप काउंटर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो आप सैक्रिफाइस करोगे परमेश्वर को? हम तो क्रिसमस ईस्टर के अलावा जाएंगे नहीं चर्च में।
आपको काउंटर सैक्रिफाइस, पावर वर्सेस पावर। क्या है? अपनी पड़ोसी को बोलो, पावर वर्सेस पावर। शैतान का पावर, प्रभु का पावर। शैतान कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, बट जब तक आप बुलाएंगे नहीं, क्या होंगे? आपको सपोज मार्केट में आपने मार खा के आया किसी से, छोटा सा व्यक्ति से, और आप घर पे आया, आपकी चाचा मामा 10 गुंडे लोग आपके घर पे, बोलते तूने हमें बुलाया क्यों नहीं? बोलते जी मामा फोन नहीं था मेरे पास। मार खाने वाला खा लिया, भाग भी गया। अभी चाचा मामा सब आपके पास है, 50 लोग जाके उसको पीट सकते हैं, बट अभी फायदा है? पीटने वाला पीट के चला गया, खाने वाला खा के चला गया। नौकरी आपका खा चुका है, परिवार आपका खत्म हो चुका है, बिजनेस आपका मर चुका है, जिंदगी में आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है। आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ये मत ढूंढो प्रार्थना में कमी है, चर्च का माइक में कमी है। आप कमी ढूंढते रहेंगे, कम ही रहेंगे। आपको काउंटर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपको आशीष आएंगे। नेक्स्ट एक और, बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 8। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय 8 20 से लेकर 22 तक। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उसका 20 दोबारा पढ़ लीजिए। नोहा ने क्या किया? नोहा ने तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर। नोहा का स्टोरी आप जानते हैं। उस महाप्रलय के बाद नोहा और उसकी परिवार और कुछ गाय भैंस बकरी चिकन सब बच गया क्लीन। और उसके बाद बोला नोहा ने एक अच्छी ऑल्टर बनाने के बाद क्लीन एनिमल्स, क्योंकि कैसे क्या बलि चढ़ाया? शुद्ध। उसका मतलब उसके पास 2 मोटे कोई भी एनिमल था तो उसमें से बेस्ट उठा के दिया होगा। हमें तो कौन सी ढूंढते? आप जानते, आपका मैं जानता हूं मेरा। उनने बेस्ट दिया। मैं आप बोलेंगे ये तो ठीक है, उसने प्रभु को थैंक यू दिया। मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। सपोज आप जिस देश में रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान में एक दिन में तालिबान ने खाया तो बहुत सारे लोगों को यूनाइटेड नेशंस ने फ्लाइट में उठा के दूसरी देशों में जाके रखा ना। आप सोचा है ऐसे कुछ दिन साल के बाद कुवैत में एक दिन में इराक आया, लोगों को क्या बोला? बैग में जो भरता है भर के बाहर निकलो। सपोज हिंदुस्तान में ऐसे हो गया, आपको एक देशों में जाके रखा फ्लाइट में, और आपने केवल 10,000 रुपये निकाल के लेके गया, और आपके पास एक बैग में कपड़े थे, और देश ने बोला हम खिलाएं पिलाएंगे, तुम्हें पैसा नहीं देंगे। और आप उस दिन चर्च सर्विस अटेंड किया, उस दिन परमेश्वर ने ये वचन सुनाया। आपके पास 10,000 थे, आप उसमें से कितनी ऑफरिंग चढ़ाओगे? नोहा ने वही काम किया, क्योंकि नोहा के पास कोई उम्मीद थे आगे क्या होने वाला क्या नहीं है, सब चीज जीरो से शुरू करना था उसको। बट उसने बेस्ट एनिमल, क्योंकि खेती बाड़ी सब चीज, पोल्ट्री बिजनेस, भैंस की काम, दूध, सब चीज उसको उधर से शुरू करना है अभी। बट उसने क्या किया? बेस्ट उठा के परमेश्वर को दिया। सिचुएशन ऐसे ही है, आप क्या दोगे? हम तो टूटे फूटे 10 की नोट के अलावा निकाला नहीं। फर्स्ट क्या किया? कर्ज से बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया? श्रापों से, बीमारियों से, परेशानियों से। पावर वर्स पावर। उस शैतानी किंग ने काम किया, वो सक्सेसफुल हो गया। बट इधर नोहा ने काम किया, वो उसको श्राप बोला, आगे से मैं श्राप नहीं करूंगा। परमेश्वर ने बोला आप श्रापों से बाहर निकल सकते। काउंटर सैक्रिफाइस आपको लेके आना पड़ेगा, बेस्ट परमेश्वर के प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। गैलेशियंस गलेशियंस अध्याय 3। आपको नोहा ने वो सैक्रिफाइस किया, प्रभु की हार्ट उसकी तरफ बदला नहीं बदला? और जब आप दाऊद ने बड़े सैक्रिफाइस किया, बड़े बलि चढ़ाया, परमेश्वर का दिल उसकी तरफ बदला नहीं बदला? जब कलीसिया की कोई भी काम होता है, जो हाथ बढ़ाते हैं उनकी तरफ मेरी दिल चेंज हो जाता है, मैं और करीब जाता हूं, मेरा प्यार बढ़ जाता है।
मैं चर्च का मालिक नहीं हूँ, मैं चर्च का मैनेजर हूँ, प्रभु का काम करता है, मेरा नहीं है चर्च। सोचना जो एक्चुअल मालिक का दिल कैसे होगा आपकी तरफ। जब एक ह्यूमन व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आपकी सैक्रिफाइस, महीने आपका 2 लाख इनकम है और उसमें से 2000 रुपये निकाल के बोलते आज तो मेरे बहुत बड़े सैक्रिफाइस किया, वो सैक्रिफाइस नहीं है। जिसका 2000 रुपये इनकम है उसने 1800 रुपये चढ़ाया आज, वो सैक्रिफाइस है। इसलिए परमेश्वर ने बोला उस विधवा की ऑफरिंग देखो, उसके पास थे चिल्लड़, वो चिल्लड़ लेके आया। मेरी सैक्रिफाइस है, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा, आपकी सैक्रिफाइस आपकी कैपेसिटी से ज्यादा, वो सैक्रिफाइस बोलते हैं। अपनी पॉकेट से 50,000 का गड्डी रखा है, उसमें से 500 रुपये निकाल के डालना, वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो कंफर्टेबली दिया। बट जिसके पॉकेट में थे 500 रुपये उसने उसमें से 400 चढ़ाया, वो सैक्रिफाइस होती है। तो बोल सकते हैं भाई ये तो, क्योंकि उसको पता नहीं आज जाएंगे कैसे। उसने आज 150 रुपये किसी से उधार लिया, 100 रुपया पहले ऑफरिंग डाल रखा है, 30 रुपये ऑटो वाले को भी दिया, 20 रुपये उसके पास पड़ा है। उसने वो 20 जब चढ़ाता है, वो उसको पता है बस क्या होने वाला है। मैंने एक्सपीरियंस किया, इस कलीसिया में भी हैं ऐसे समझदार लोग। बीच में ऑफरिंग आता है वेडनेसडे, कभी ट्यूसडे, कभी बीच में फोन आता है, ऑफिस में पहुंच जाता है, कभी चावल, कभी फाइनेंस, फिर मुझे फोन आता है ये व्यक्ति ने, इस परिवार ने छोड़ के गया, उनको पता है ये ट्रबल से मुझे बीच में छड़ाने। हम तो सुनते हैं ना, उस अमीर आदमी ने 5 किलो का तोना चलाया, 5 तोले का सोने का मुकुट चढ़ाया कहीं, उसको आशीष मिलता है। मैं कह रहा हूं क्योंकि वो शैतान की आराधना कर रहे, उसको चढ़ा रहे, वो पावर तो काम करेंगे। वो जाके बाहर 5000 लोगों को खाना खिलाया आज, किसी की वो सैक्रिफाइस किया उस व्यक्ति ने। और हम खाली बैठेंगे, पावर वर्सेस पावर। आपको ये चीज ध्यान रखना है, शैतानी पावर भी है बट उससे ज्यादा क्या है, बैटरी है ना, जो बैटरी सेल जो मोबाइल में डालता है, जैसे इसके अंदर भी बैटरी डला हुआ है, इसमें भी पावर है ना, बट ये शॉक लगा सकता है। बट एक बड़े पावर होता है, जनरेटर या बिजली जो फैन चलाते हैं, वो क्या लगा सकता है, शॉक लगा सकता है। पावर है शैतान के पास भी। आपको किसी ने बोल दिया नहीं है, फिर तो बेवकूफ आदमी है। बट उसके पहले आपके पास क्या है, आपके हाथों में बड़े पावर है, बट उसको आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। वो जो बैट होता है ना, हम मच्छर मारने वाले जो बैट, उससे आप बड़े कोई एनिमल, सांप आके उसको मार सकते, उस बैट से शौक लगवा के, बट मच्छर मर सकता है। मैं आपको शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं, आपको बड़े पावर डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब जाके आशीष मिलेंगे, तब जाके अनुग्रह मिलेंगे। नहीं तो उस सांप को या उस भैंस जो आपको मारने आ रहे उसके सामने बैट लेके नहीं जाना, उसको बड़े चीज चाहिए, तब जाके काम होंगे। इसलिए तो हो सकता है आपकी सैक्रिफाइस में अभी तक पावर नहीं आया। मेरी सैक्रिफाइस जो मैंने क्या किया मुझे जानता हूं, आपको पता होना चाहिए। नोहा ने क्या किया, शुद्ध उसको जिंदगी नई तरीके से शुरू करने। और ये पूछ तो नोहा को सपोज बटर चिकन पसंद है और उसके सामने एक आदमी, मतलब एक मेल भी एक फीमेल भी चिकन है, और 1.5 महीने से उस नाव में उसने सोचा अब सब सेट हो गया, आज तो तंदूर बनाऊंगा। हाँ, एक 2 जोड़ी दे समझो, और एक जोड़ी तो प्रभु के सामने चढ़ा दिया, क्या करोगे। उसने अपनी डिजायर्स को दूर रखे। आपने अभी हो सकता है डिजायर के लिए चीज रखा हुआ, पुट योर बेस्ट सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने, तभी तो आप परेशानी से निकल सकते हैं। इश्यूज जो आप चल रहे हैं इस टाइम निकल सकते हैं। नहीं है, सेम सिचुएशन में जाएंगे, 20 साल के बाद आप गाली देंगे जीसस क्राइस्ट को, चर्च को, जो भी होगा, सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हम क्या पढ़ रहे हैं, श्रापों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हाउ कैंसिल कैसे कर सकते हैं श्रापों को। गलेशियंस अध्याय 3, बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों के अध्याय अध्याय 3 का 13, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह ने, पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ लीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, सब मिलके पढ़ लीजिए एक और बार। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, अरे नहीं, किसी ने स्कूल नहीं गया लग रहा है शायद। पढ़ लीजिए, मिलके पढ़ लीजिए, आपके लिए आशीष आएंगे। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। किसने? मसीह ने। मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए खुद श्राप बना।
और धरती में, मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, मैं एग्जाम्पल, आपकी मालिक 5,000 करोड़ की मालिक है और उसके पास 250 एम्प्लॉय काम करता है और आपका नाम तक मालिक को नहीं आता, और आपकी बेटी का हाथ टूट गया, आपको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए 2,000 रुपये आपके पास नहीं है, आपकी मालिक को आपको हेल्प करे या ना करे उसको कोई फर्क पड़ेगा? 500 करोड़ की वर्थ है उसका, 250 एम्प्लॉइज है और आपका नाम तक नहीं जानता, बट उसने आपकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए 2,500 रुपये उसको दिया ना दिया, उसको कोई फर्क है? उसको कोई फर्क नहीं है। यीशु मसीह देख रहे हो, हमारी परमेश्वर पिता देख रहे इस धरती में जिसको उसने बनाया, सब परेशानी में, गलत कामों में, नरक में, परेशानी में, प्रभु काली आराम से बैठ सकता था ना, जाने दो, मरने दो, नरक जाने दो, मेरा क्या लेन देन है। एक बार महाप्रलय करके ठीक कर लिया, फिर भी नोह का बच्चा गड़बड़ कर दिया, अब तो होने दो, जो मरने मरने दे। बट परमेश्वर ने कार्य किया, क्या किया? अपनी बेस्ट चीज उठा के सैक्रिफाइस रखा। आपकी बच्चे को आप कितना प्यार करते हैं? बेटे बेटी से प्यार करते नहीं करते? कुछ हस्बैंड मम्मी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आम व्यक्तियों के बारे में पूछ रहा हूं। कुछ तो आदमी अपनी बच्चे को देखता ही नहीं है, वो बीवी को छोड़ के बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे शैतानी बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, आम बंदों की बात कर रहा हूं जो अपना रियल सचमुच अपनी बेटे बेटी से प्यार करते हैं। आपको ईजी है उसको कुछ उसको उठा के चढ़ाना, बट जीसस क्राइस्ट जो इकलौता बेटा है उसको उठा के आपके लिए और मेरे लिए लटकाया इस खाट के ऊपर, इस लकड़ी के ऊपर। किसने? अब्बा पिता ने। प्रभु बेस्ट क्या दिया? बेस्ट सैक्रिफाइस दिया। ये सोचा जीसस की यार एक और बना देते, कोई ना कोई आदमी को चढ़ा देते, ऐसे बोला। जो हम मूवी में देखते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का एक बॉडी कॉपी होती है, कभी कभार वो जाता है, उनको भेजा जाता है, ऐसा नहीं है ना तेरा कॉपी भेज देते यार। प्रभु ने अपनी इकलौता बेटा यीशु मसीह को उठा के आपके लिए सैक्रिफाइस दिया, मेरे लिए सैक्रिफाइस दिया। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 7:9-16, कौन सी? उसी लहू से आपको धो के शुद्ध किया। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7:13 से पढ़ेंगे, 13 से, हाँ 7 का 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। आपकी लहू, आपकी कपड़ा, आपकी शरीर, आपकी जिंदगी मेमने के लहू से धो के शुद्ध हुआ। हम तो वैसे कपड़े धोता नहीं है जी, एक हफ्ता, उस बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी कपड़ा देखो, शरीर में कपड़ा, शरीर मेमने के लहू से धुले हुए, यीशु मसीह के लहू से। जो यीशु मसीह आया, सैक्रिफाइस बेस्ट दिया, आपकी पापों को माफ किया यीशु मसीह ने। पूछो पड़ोसी को, तेरा पाप माफ हो चुका है? अंकल आंटी, आपकी पाप माफ हो चुका है? पूछो, कोई नहीं खाएगा आपको। पूछो, हो सकता है वो आज बड़े पाप करके आके बैठा होगा। पाप माफ हो चुका है? पक्का? पक्का? वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, यीशु को मन सोच विचार से यीशु का ही केवल प्यार करता है, तब भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो आधा संडे इधर, मंडे इधर, ट्यूसडे इधर, वेडनेसडे कहीं और, शनिवार कहीं और, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्ण दिल से, पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से आप खुदावंद यीशु को आराधना करते हो, तब भी आप बोल सकते हैं। तब ने आप बोल सकते हैं आपकी पूर्ण सैक्रिफाइस हो गया। अपने पैरों में आएंगे। हम अगला 15 मिनट एक काम करने वाला है आज, यूजुअली मैं नहीं करता। अगला 15 मिनट आपका बेस्ट सैक्रिफाइस, एक और बार हम ऑफरिंग लेने वाले हैं आज, वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग होगा आपका। गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने एटीएम है, खूब ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट्स हम प्रार्थना करेंगे। गिव योर बेस्ट। आज बड़ी हो सकता है आपको बोलने के लिए प्रचार, मेरे लिए मुश्किल काम है ये। आप सोचते हो कि इसको और कोई काम नहीं है टाइट लेने के अलावा, बोल सकते हैं। मैं भी ऐसे सोचता था बैठ के, बट मुझे करना है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता चीज़ करना, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। मेरा बिजनेस है बाय द वे, मेरे घर पे नहीं जाता, प्रभु उससे मुझे चलाता है। ये आपकी सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है, आपको देना है द बेस्ट। क्योंकि मैंने जैसे बैठा परमेश्वर वाले, ये भी तू आगे सैक्रिफाइस देना है, आगे मैं भी देने वाला हूँ। वही सैक्रिफाइस अलग काउंट करना है। ये
हम देंगे आगे। गिव योर बेस्ट। आज आपने अभी तक दिया नहीं, करा नहीं, सोचा नहीं, आपकी बेस्ट, नॉट बेस्ट, आपकी दर्द भरा हुआ ऑफरिंग है जो आपको दर्द लेके आ सकता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है जो ऑफरिंग है, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग है, वो होता है जो आपको हिलाता है 2-3 हफ्ता तक, 2-3 महीना तक। आपको कितना रुपए हिला सकता है, क्या हिला सकता है? जिस गाड़ी में आया हो सकता है वो प्रभु बोल रहे होंगे गाड़ी छोड़ के जा। मैंने जिंदगी में बहुत सारे मसीह जिंदगी में उल्टा सीधा काम किया, बट एक चीज मुझे आज समझ आता है, मैं ऑफरिंग, दशांश और ऑफरिंग और प्रभु को देने में नंबर 1 था। चर्च के बीच में कभी जाके, जहां मैं चर्च अटेंड करता था, पीछे मार्केट थे, उधर जाके एटीएम से निकाल के लेके आते थे। किसी को बोलना कुछ नहीं, प्रभु बोलता है करते। फाइनेंस में मैं बहुत केयरफुल था परमेश्वर के साथ, वो ग्रेस था उसका, और मैं जानता हूँ उसी के कारण वो मुझे चलाता है। मैं बहुत बार खत्म हो सकता था बट उसने मुझे चलाया। आपको टाइम चाहिए 15 मिनट्स, 12:30, 12:45 हम प्रार्थना शुरू करेंगे, अब तक आराधना करेंगे। अपनी बेस्ट ऑफरिंग तैयार करो। 12:45 हम ऑफरिंग लेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आपकी कर्ज, बीमारियां, परेशानियां कैंसिल हो यीशु के नाम से। उसको हाथों में निकाल के बोलो, प्रभु ये मेरी आइजक है, ये मेरी क्राउन प्रिंस है, ये मेरी बेस्ट ऑफरिंग में तेरे सामने लेके आया हूँ। सब चीज को आप प्यार करते बोलते, प्रभु मैं तेरे सामने रखता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह तू धरती में आया। अब्बा पिता थैंक यू यीशु को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए। अब्बा पिता थैंक यू, अब्बा पिता थैंक यू, अब्बा पिता थैंक यू, अब्बा पिता थैंक यू। मांगो परमेश्वर से, डिसाइड मत करो अभी, बोलते प्रभु व्हाट इज द बेस्ट, मेरा सैक्रिफिशियल ऑफरिंग क्या होगा, मेरा सैक्रिफिशियल। कल बाद में प्लड्ज मत करना, आज जो करना है करना है, बाद में कल देखेंगे। डोंट डू इट, डू इट राइट नाउ। कल परसों के लिए नहीं, डू इट राइट नाउ। अपने तैयार करो। नेक्स्ट 15 मिनट आराधना करेंगे हम। 12:45 हम प्रार्थना में जाएंगे, 15-20 मिनट प्रार्थना करेंगे, फिर ऑफरिंग लेंगे। अब आराधना में जाओ। बोलो परमेश्वर, नोहा ने कर लिया, उस शैतानी किंग ने किया, आज पावर, काउंटर पावर को मैं एक्टिवेट करता हूं। काउंटर पावर। आपकी सिचुएशंस क्या मैं नहीं जानता हूं, बट आज परमेश्वर प्रोफेटिकली बात करेंगे आपसे।